नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है परिधि। आलोक ने तेजी से आवाज लगाई तो परिधि अंदर तक हिल गई और दौड़कर कमरे में पहुंची। ये क्या है? तुमने मेरी शर्ट को प्रेस नहीं किया और मुझे आज यही शर्ट पहनकर जाने का मन है, लेकिन आप तो हर शुक्रवार को ऑफिस टी शर्ट पहनकर जाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि कल प्रेस कर लूंगी। तभी शोभा जी उधर से गुजरती हैं। मेरे बेटे से जितनी देर तूने जुबान लड़ाई है उतनी देर में तू प्रेस ही कर देती। अब मन किया तो शर्ट पहन लेगा। जब तू अपनी मनपसंद साड़ी पहनती है तो ये तो तुझे कभी मना नहीं करता है। प्रीति ने चुप रहने में ही भलाई समझी और प्रेस करने लगी। इतने में उसे ध्यान आया कि वो दूध तो गैस पर ही रख आई है। दौड़कर रसोई में पहुंची, तब तक दूध उबलकर गैस को भिगो गया था। हाथों को चलाकर साफ करना चाहा, पर आती हुई सास की नज़र उस पर पड़ ही गई। तुझे तो कितना भी समझा लो, पर तू तो गलतियों का पुतला है। तुझे तो कोई भी काम ढंग से नहीं करना आता है। ना मेरे बेटे का ख्याल रखती है और ना ही रसोई की चीज़ों का ध्यान रखती है। पता नहीं घर में करती है क्या हो। सूजी गुस्सा किए जा रही थी। परिधि उसे भी सुन रही थी और तेज गति से नाश्ता भी बना रही थी, वरना आलोक गुस्से में नाश्ता छोड़कर चले जाएंगे। तभी ससुर जी गिरिराज जी आते हैं और गुस्से में अखबार फेंक देते हैं। ये क्या तरीका है? घर में सबसे पहले कौन उठता है? परिधि ही उठती है। शोभा जी ने कहा, अच्छा तो ये अखबार बाहर क्यों रखा था? परिधि ने इसे उठाया ही नहीं, पूरा बिखर गया था। अपने पापा की आवाज में आलोक हाँ में हाँ मिलाता है। सही है, सब परिधि की गलती है। ये कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। ये ही ढंग से काम करे तो घर में शांति बनी रहे। अब फटाफट नाश्ता लगा दे। उसे नाश्ता परोसने में 2 मिनट की देरी क्या हो जाती है तो शोभा जी चिल्लाकर बोलती है, मेरा बेटा ऐसा तो भूखा ही चले जाएगा। तेरे भरोसे तो शाम हो जाएगी। कोई भी काम फुर्ती से नहीं करती है। ऐसे ही करेगी तो इसकी जरूरी मीटिंग छूट जाएगी। परिधि फटाफट से नाश्ता लगा देती है और आलोक ऑफिस चला जाता है। आधे घंटे बाद आलोक का गुस्से में बनाते हुए फ़ोन आता है, मम्मी प्रीति की गलती की वजह से आज मैं ऑफिस ज़रूरी फाइल ले जाना भूल गया और मुझे बॉस से सुननी पड़ी। सुबह सुबह घर का माहौल ख़राब कर देती है और उसकी वजह से मैं अपनी ज़रूरी काम भूल जाता हूँ। ये सुनते ही शोभा जी का पारा चढ़ जाता है और वो प्रीति के फिर से डांट लगाती है, हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ी है। मेरे बेटे के जीवन में शांति ही नहीं रहती है। इसकी गलतियों की वजह से उसका दिन खराब चला गया। तूने उसे याद क्यों नहीं दिलाया कि वो फाइल लेकर जानी है? मम्मी जी, उन्होंने तो मुझे किसी फाइल के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो मैं उन्हें क्या याद दिलाती। अब तू बेकार की सफाई मत दे। तेरी गलती की वजह से आज उसकी मीटिंग छूट गई। प्रीति यही सोचकर परेशान थी कि जब उसने कोई गलती ही नहीं की तो उसे बेवजह डांट क्यों पड़ रही है। घर में किसी का भी काम बिगड़े, हर गलती का ठीकरा उसी के सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है। इस घर की बहू हूँ, आलोक की पत्नी हूँ, कोई नौकरानी तो नहीं हूँ। ये लोग तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे सारी दुनिया सही है और एक मैं ही गलत हूँ। प्रीति की आंखें भीग जाती हैं। प्रीति को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर वो क्या करे। उसे याद है जब वो छोटी थी तो अपने मम्मी पापा के साथ कितने सुख से रहती थी। एक बार कार में वो मम्मी पापा के साथ जा रही थी। गलत दिशा में सामने से आते हुए ट्रक ने टक्कर दी और उनकी कार के परखच्चे उड़ गए। मम्मी पापा की मौके पर ही मौत हो गई और वो उछलकर दूर जा गिरी थी। उसे उसकी दादी ने ही पाला था, पर वो भी अपने दूसरे बेटे बहू पर निर्भर थी। चाचा चाची ने उसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। वो पढ़ने में बड़ी तेज थी। इंजीनियरिंग करना
करना चाहती थी, पर उनको लगा था कि वह बेकार में पढ़ाई पर पैसा लगाने से बेहतर है इसकी शादी करके इससे बोझ से ही मुक्ति पा ली जाए। दादी ने समझाया भी, अभी वो 18 साल की है और उसे घर गृहस्थी के काम भी नहीं आते हैं। इतनी जल्दी शादी मत करो, उसे आगे पढ़ लेने दो। पर चाचा जी ने उनकी बात नहीं मानी। उसकी शादी के लिए एक ही घर देखा, कुछ छानबीन नहीं की और शादी कर दी। शादी के 1 साल बाद दादी की मृत्यु हो गई और चाचा चाची उसे घर भी कम बुलाते हैं। प्रीति को लगता है कि वो अब दुनिया में किसके पास जाकर अपने दर्द कहे, कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं, इसलिए वो अकेले में ही रोकर दिल हल्का कर लेती है। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। बाहर शोर शराबे की उसकी नींद टूटी। शोभाजी चिल्लाकर बोल रही थी, अरे इसने मोटर बंद नहीं की, सारी टंकियां भर गई और पानी से छत भर गई। कितना पानी फैल गया है और मोटर का कितना बिल आएगा। इसके माँ बाप तो लाइट का बिल नहीं भरने आएंगे। पैसे तो मेरे बेटे ही की जेब से ही जाएंगे। क्या बिगाड़ इसका क्या बिगड़ेगा, ये तो मज़े से दोनों समय मुफ्त का खाना खाती है। माँ बाप तो मर ही गए हैं। चाचा चाची ने फूहड़ लड़की हमारे मत्थे मंड दी। प्रीति ने देखा तो छत से पानी टपक कर नीचे सीढ़ियों से बह रहा था। उस पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने मोटर को पानी भरने के लिए चालू किया हो। हाँ, तभी उसे याद आया कि वो तो रसोई में काम कर रही थी, पानी खत्म हो गया था। वो मोटर मम्मी जी ने चालू की थी, वो खुद चलाकर भूल गई थी और सारा दोष उसे ही दे रही थी। लेकिन प्रीति को सब सुनना पड़ता था। कुछ समय बाद प्रीति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। भूमि के आने से उसका मन बहुत खुश हो गया था। अपनी नन्ही गुड़िया को बाहों में लेकर वो सारे दर्द भूल जाती थी। वो ससुराल वाले के ताने सुनकर भी अपनी बेटी की परवरिश में लग गई थी। आलोक और शोभा भी भूमि से बड़े प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। भूमि के दूध और नाश्ते में देरी हो जाए तो प्रीति को ही सब सुनना पड़ता था। भूमि एक दिन खेलते खेलते पार्क में गिर गई। उसे बहुत चोट आई तो सबने मिलकर प्रीति को डांट दिया, सब तेरी गलती है, तू मेरी पोती का ध्यान नहीं रख सकती है, जाने कौन से काम में लगी रहती है। प्रीति को उस दिन भी बहुत दुख हुआ। घर वाले भूमि से प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छा है, पर पार्क में तो वो अपनी सहेलियों के साथ गई थी। दीदी तो घर पर थी, हर बार उसे ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है। भूमि अब स्कूल जाने लगी थी। प्रीति 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन वो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। शुरुआती कक्षा में तो प्रीति ने अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन अब भूमि 5वीं कक्षा में आ गई थी और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। अब प्रीति उसे पढ़ा नहीं पाती थी। भूमि के नंबर कम आने लगे थे तो उसकी जिम्मेदार भी प्रीति को ही ठहराया जाता था। आखिर वो क्यों अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती है। आलोक, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप भूमि के लिए ट्यूशन लगवा दीजिए, आपको तो वैसे भी समय नहीं मिलता है, हमारी बेटी पढ़ाई में पीछे नहीं रह जाए। प्रीति ने कहा, अपनी सलाह अपने पास ही रख, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया होता तो मेरी बेटी के ट्यूशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तेरे चाचा चाची तुझे पढ़ाना चाहते होंगे, पर तू ही पढ़ती नहीं होगी, तभी तो हर काम में पीछे रह गई। आजकल की पत्नियों को देखा है, बराबर कमाती हैं, पति के साथ देती हैं, और एक तू है, बस दोनों वक्त मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। ये सुनकर प्रीति की आंखें भर आई। हमेशा आलोक उसे फूहड़पन और मुफ्त की रोटियों का ताना देते थे। आखिर उसकी क्या गलती थी। ऐसे ही सालों निकल गए। प्रीति घर की बहू थी, आलोक की पत्नी थी, पर उसे कभी मान सम्मान और प्यार नहीं मिला। उसे तो बस गलतियों के लिए दोषी पाया गया था। वो कभी इन सब के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, बस सहती ही रही। ऐसे ही सालों निकल गए। अब भूमि कॉलेज में आ गई थी। वो अपने मम्मी
प्रीति से बहुत प्यार करती थी। बचपन से देख रही थी उसके दादा दादी और पापा उसकी मम्मी के साथ कितना बुरा व्यवहार करते थे, पर छोटी होने के कारण वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। अब वो समझदार हो गई थी, अच्छा बुरा सब समझती थी। अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही भूमि एक रात को सो जाती है और उसके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। सुबह वो अपने पापा से बोलती है कि पापा कुछ प्रश्न रह गए हैं। ये सुनते ही आलोक का पारा चढ़ जाता है। ये सब गलती तेरी मम्मी की है, उसे भी तेरे साथ जागना चाहिए था, तेरा ध्यान रखना चाहिए था। प्रीति आलोक चिल्लाकर बोलता है, जरा सी अकल नहीं है क्या तुझमें? बेटी की परीक्षा चल रही है और तू मजे से सोती है। आज तेरी गलती की वजह से इसके कुछ प्रश्न रह गए हैं। तू रात भर साथ में जागती तो भूमि परीक्षा में अच्छे से तैयारी कर लेती। भूमि की दादा भी सारा दोष उस पर ही मत देते हैं। परिधि वर्षों से ये सब सहन कर रही थी और उसे अब एहसास होना बंद हो गया था, पर आज भूमि चुप ना रह सकी। आप लोग बस कीजिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब अब तो बंद कर दीजिए। मैं बचपन से देख रही हूँ पापा, आप क्यों हर गलती का ठीकरा अपनी पत्नी के सिर पर फोड़ देते हो। गलती चाहे किसी ने भी की हो, पर उसके लिए दोषी सिर्फ मम्मी को ही ठहराया जाता है। मम्मी कोई पंचिंग बैग है जो जब आया एक मुक्का मारता चला गया और मम्मी सहन करती चली गई। पापा, आपने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी माँ का दर्द नजर आया, आपको अपनी बेटी की पीड़ा महसूस हुई, लेकिन आपने अपनी पत्नी की परेशानियों को कभी नहीं समझा। मम्मी पापा बचपन में उन्हें छोड़कर चले गए, तो इसमें मम्मी की क्या गलती है कि चाचा चाची ने उन्हें पढ़ाया नहीं, जल्दी शादी कर दी, तो इनकी क्या गलती है। आपने हमेशा अपनी पत्नी को दबा कर रखा, इनके सम्मान की धज्जियां उड़ाते रहे। आप हमेशा से मम्मी को डांटते रहे। मम्मी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मम्मी से सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि उन्होंने अन्याय को सहा है, कभी आप लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, पर उसे उसका एहसास नहीं होता है। पर पत्नी या बहू गलती करे तो उसका ढिंढोरा पीटा जाता है, गलती ना भी करे तो भी उसे ही दोषी बनाया जाता है। आखिर पत्नी ही तो हर बार कसूरवार नहीं होती है, पर ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पत्नियों और बहुओं की गलतियों को कभी माफ़ नहीं किया जाता है। पापा, आज तो मैं यहाँ पर हूँ, कल को मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं भी किसी की पत्नी बनूंगी, तब मुझे भी हर बात के लिए दोषी ठहराया जाएगा तो आपको कितना दुख होगा। मैं अपने ससुराल से रोते हुए आपको फ़ोन करूँगी तो आपको कितना दर्द होगा। पर यहाँ तो मम्मी को ये भी सहारा नहीं मिला, वो रोती होगी, पर उनका दर्द सुनने के लिए उनके मम्मी पापा नहीं है। अपनी बेटी को दुख में देखकर उनकी आत्मा कितनी तड़पती होगी, उन्हें कितना दुख पहुँचता होगा। भूमि की बात सुनकर सभी के चेहरे पर चुप्पी छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब अपने गलत व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो रहे थे। पापा, सच्चे मन से बता कि मम्मी ने क्या हमेशा बस गलती ही की है? इस घर में, परिवार में, आपके लिए, हमारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया? फिर हर बार बस उनकी उन गलतियों को गिनाया गया जो उन्होंने की ही नहीं। मैं तो बचपन से यही देख रही हूँ, पर अब बड़ी हो गई हूँ, मुझ में भी समझ आ गई है। पापा, क्या आपने दादाजी और दादी जी ने कभी कोई गलती ही नहीं की? शायद आप लोगों के अहम ने स्वीकार ही नहीं की। उनका दोषी मम्मी को ही बताकर आप लोग मुक्त हो गए। भूमि की बात को
किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब खामोश खड़े थे। पर आज प्रीति की आंखों से वर्षों का दर्द आंसू बनकर बह रहा था। आज उसे अपनी बेटी में अपनी मम्मी नजर आ रही थी, जिसने उसके दर्द को महसूस किया। वो भूमि से लिपटकर रोने लगी और रोती ही रही जब तक उसका मन हल्का नहीं हो गया। पाठकों, कई घरों में पत्नी की यही स्थिति है। उसे हर बात के लिए कसूरवार ठहराया जाता है, गलतियों का ठीकरा उसके सिर पर ही फोड़ा जाता है। पर जो सहती हैं वो दबती हैं, इसलिए जवाब देकर सम्मान से जीना चाहिए। तो दोस्तों, भूमि ने अपनी मम्मी का साथ देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।